नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड में बालू घाटों को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार नीलामी प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है, जिससे बालू की कीमतों में कमी आने की संभावना है। जानकारों का मानना है कि इससे बालू की आपूर्ति बढ़ेगी और निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। यह खबर राज्य में निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों के लिए राहत लेकर आ सकती है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए टीचर्स नीड असेसमेंट (TNA) के दूसरे चरण में पहले दिन 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। बोकारो में सबसे अधिक शिक्षक शामिल हुए। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ICT चैंपियनशिप में 9वीं और 10वीं 10 कक्षा के छात्रों ने डिजिटल दक्षता का प्रदर्शन किया। भाजपा ने चंपाई सोरेन को झामुमो से आदिवासी वोट पाने के लिए शामिल किया, पर वे सफल नहीं हुए। झामुमो ने 2024 में 27 आदिवासी सीटें जीतीं। घाटशिला उपचुनाव में भी भाजपा हार गई। झामुमो प्रवक्ता ने इसे चंपाई की राजनीतिक आत्महत्या कहा, पर चंपाई आदिवासी मुद्दों पर लड़ाई जारी रखने की बात कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची में पैटर्नल मैपिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में 70% तक कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य क्षेत्रों में वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों से BLI की नियुक्ति में सहयोग मांगा गया है, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण में निष्पक्षता बनी रहे। भारत में ई-पासपोर्ट ने जटिल पासपोर्ट प्रक्रिया को आसान बना दिया है। यह आधुनिक पासपोर्ट RFID चिप से लैस है, जिसमें व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी होती है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है और धोखाधड़ी कम होती है। ई-पासपोर्ट आम पासपोर्ट से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर PSK/POPSK/ में सत्यापन करवा सकते हैं। डॉ. आर्शी राज एक भारतीय डॉक्टर और साहसी यात्री हैं, जिन्होंने कम समय में दुनिया के 7 महाद्वीपों की यात्रा करके रिकॉर्ड बनाया है। उनका उद्देश्य लोगों को यात्रा के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव किया और दूसरों को अपने डर पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी यात्राएं कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की लौह महिला के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। झारखंड राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों को प्रतिमाह 1,000 रुपये पेंशन देने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है। यह योजना राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाती है। 1,000 रुपये की राशि उनके बुनियादी आवश्यकताओं जैसे दवाइयां और छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। यह पहल उन्हें वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करती है, जिससे वे सम्मान के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत कर सकें। सरकार का यह प्रयास कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करता है। झारखंड की राजधानी रांची में घरेलू LPG गैस की कीमत 910 रुपये 50 पैसे है। यह दर अक्सर तेल कंपनियों द्वारा मासिक आधार पर संशोधित की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती है। पिछले कुछ समय से यह दर स्थिर बनी हुई है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक राहत है। झारखंड जदयू के नेता खीरू महतो के नेतृत्व में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं। यह प्रतिनिधिमंडल बिहार में नई सरकार के गठन के अवसर पर एकजुटता प्रदर्शित करेगा। इस दौरे का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है। किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव तेजी से होते हैं, जिससे बच्चों को चिंता और तनाव हो सकता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों से संवाद करें
उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। आवश्यकता पड़ने पर मनोवैज्ञानिक सहायता भी लें। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बीबीएमकेयू सिंडिकेट की 33वीं बैठक में सहायक प्राध्यापकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा संबंधी मामलों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए, जिससे सहायक प्राध्यापकों में खुशी की लहर है। टाटा मोटर्स यूरोपीय संघ से इवेको डील की मंजूरी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। इस सौदे से टाटा मोटर्स की वैश्विक बाजार में स्थिति मजबूत होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। CSIR NML, जमशेदपुर और इलेक्ट्रोधर्म इंडिया ने उन्नत स्टील और मिश्र धातुओं के क्षेत्र में सहयोग किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य नई तकनीकों का विकास करना और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादों का निर्माण करना है। यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें धान की खरीद राशि के लिए इंतजार नहीं करना होगा। विभागीय मंत्री ने घोषणा की है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर किया जाएगा। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी अंबापाली में रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बनेगा। मंडरो प्रखंड में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन आवंटित की गई है, जिससे इलाके का विकास होगा। मिर्जा चौकी थाना भी शिफ्ट होगा। एयरपोर्ट के लिए हाजीपुर भिट्ठा में जमीन चिह्नित की गई है, जिसके अधिग्रहण पर 400 करोड़ खर्च होंगे। सहारा इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए बीते कई साल काफी कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में निवेश की थी, वे अपने पैसे वापस पाने का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार और संबंधित संस्थाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि निवेशकों को उनकी जमा पूंजी वापस मिले। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स और सरकारी पोर्टल अपडेट्स के अनुसार पैसा वापस करने की प्रक्रिया को तेज करने पर काम शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था, उनका डेटा वेरीफाई किया जा रहा है और योग्य निवेशकों के खाते में पैसे भेजने की तैयारी चल रही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान अमूल्य है, लेकिन आजीविका के सीमित साधनों के कारण वे अक्सर वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं। इसी चुनौती को दूर करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अभिनव पहल शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा से संचालित निःशुल्क आटा चक्की मशीन प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने घर बैठे आय अर्जित कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। किसान भाई बहन बेसब्री से अपनी 21वीं किस्त पीएम किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। किसानों का यह इंतजार पूरे अक्टूबर रहा, जो आज 19 नवंबर को जाकर खत्म हुआ है। किसान दिवस के इस खास मौके पर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 से 2000 रुपए की राशि भेजी गई। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जो 2026 से 30 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का फार्मूला तय करेगी। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह रिपोर्ट राज्यों को मिलने वाले फंड और वित्तीय योजना की दिशा तय करेगी। सरकार ने वर्षों से मेहनत करने वाले उन श्रमिक परिवारों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिनके लिए हर 1 रुपये की कीमत होती है। लेबर कार्ड योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता अब आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है और कई मजदूरों के खाते में 3000 रुपये की किस्त पहुंचनी शुरू हो गई है। यह खबर खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो ईंट मिट्टी, फैक्ट्री, खेत खलिहान या छोटे उद्योगों में दिन रात पसीना बहाते हैं। चांडिल बाजार के माठिया गली स्थित विवेकानंद केंद्र सेवा एवं प्रशिक्षण प्रकल्प का लोकार्पण बुधवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। लोकार्पण के बाद राज्यपाल ने भवन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब वे छोटे थे, तब पूरे देश में विवेकानंद केंद्र के लिए धन संग्रह हुआ था और उनके क्षेत्र की भी इसमें भूमिका रही थी। झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों को हेमंत सोरेन सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने राज्य सरकार के सहिया साथी, प्रखंड प्रशिक्षक दल और राज्य प्रशिक्षक दल के मानदेय और प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह फैसला स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में लिया गया,
जिसे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले हजारों कर्मियों के सम्मान और अधिकार से जुड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही जोगा इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मंगलवार को बालिका वर्ग के फाइनल मैच खेले गए। जूनियर बालिका वर्ग के फाइनल में आरएमएस की टीम ने केपीएस बर्मा माइंस को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में कॉन्वेंट की टीम ने बॉल्डविन को मात दी। सीनियर बालिका वर्ग के फाइनल में कॉन्वेंट की टीम ने कार्मेल जूनियर कॉलेज को हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में बॉल्डविन की टीम ने काशीडीह हाई स्कूल को हराया। बुधवार को बालक वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का समापन 20 नवंबर को होगा। देवघर जिला बी डिवीजन क्रिकेट लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले मंगलवार को चटर्जी मैदान में खेले गए, जिनमें वीएसए 11 और एमसीए बाउंसर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का किया। पहले क्वार्टर फाइनल में वीएसए 11 का मुकाबला काउंटी क्रिकेट क्लब से हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वीएसए 11 की टीम 16.3 ओवर में 117 रनों का स्कोर खड़ा किया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य सरकार ने मानगो, आदित्यपुर, झुगसलाई और कपाली के वार्डों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े जारी किए हैं, जो आरक्षण का आधार बनेंगे। अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर पर टिकी हैं। झारखंड सरकार में राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव को लेकर अटकलें तेज हैं। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे से नाराज झामुमो ने गठबंधन से दूरी बना ली थी। बिहार में राजद की हार के बाद झारखंड में भी इसके असर की आशंका जताई जा रही है। मंत्री संजय यादव पर 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप है। झामुमो ने गठबंधन की समीक्षा की बात कही है।